Hello bachcho, let us read this question. The interplanar distance in a crystal is 2.8 into 10 raised to minus 8 meter. The value of maximum wavelength which can be diffracted is. इस क्वेश्चन में हमें इंटरप्लेनर डिस्टेंस दिया है क्रिस्टल के लिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा डायफ्रैक्शन इन क्रिस्टल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायफ्रैक्शन किस कंडीशन में पॉसिबल होगा। तो डायफ्रैक्शन जो है, डायफ्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इंटरप्लेनर डिस्टेंस interplanar distance is comparable to the wavelength of light। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्रिस्टल में डायफ्रैक्शन कब होगा, जब उसका जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरेबल, दैट मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल होगा। उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि डायफ्रैक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो सपोज यहाँ पे हमारा ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, ये हमारे ऐसा कुछ अरेंजमेंट है एटम्स का क्रिस्टल में। यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है क्रिस्टल पे, और ये जो है वो ऐसे यहाँ से डिफ्रैक्ट होके चली जाएगी। यहाँ से अगर दूसरा लाइट जो है वो ऐसे आ रही है, और ये जो है ये भी ऐसे बाहर चली जाएगी। या इस डायरेक्शन में जो है वो लैम्डा का वेवलेंथ से लाइट जो आ रही है, तो यहाँ से हमें बाहर जा रही। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है डी, और ये एंगल जो होता है ये थीटा होता है। तो ये जो है इसको अगर ज्वाइन कर दे और इसको अगर ज्वाइन कर दे तो ये एंगल जो है ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। और इसको अगर नाम दे पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। तो अगर हम लोग वेव को देखें तो वेव ने कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल किया है, तो एक्स्ट्रा पाथ जो ट्रैवल किया है वो है बी सी प्लस सी डी। इसका जो पाथ डिफरेंस होगा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस आएगा इसके लिए, पाथ डिफरेंस जो होगा वो आएगा बी सी प्लस सी डी के इक्वल। ये ट्रायंगल में अगर हमारा ओ अज्यूम करे, तो ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन थीटा लगाए तो बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी का वैल्यू हो जाएगा डी साइन थीटा के इक्वल। सो देयरफॉर वी कैन से कि पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा टू डी साइन थीटा। और हमें पता है फॉर डायफ्रैक्शन कंडीशन होता है एन लैम्डा जो है वो पार्ट डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए, जो कि होता है टू डी साइन थीटा। तो ये हमें रिलेशन मिला। अभी हमें मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो हमें पता है साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से लेके 1 के बीच में वेरी करता है। तो सिंस हमें वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा जो है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम लोग साइन थीटा का वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d। यहाँ से लैम्डा हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाय एन के इक्वल। सिमिलरली अगर अगर हमें लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो एन जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो एन का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो 1 आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2d। तो लैम्डा का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू 2d, क्योंकि मैक्सिमम लैम्डा होगा। तो हमें डी, यहाँ पे डी जो है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है, तो हमें डी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे लैम्डा मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2.8 इंटू 10⁻⁻8, 2.8 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा
इसको कैलकुलेट करें, क्या आएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा क्रिस्टल के करस्पॉन्डिंग वो होगा 5.6 इंटू 10⁻⁸। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।